अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है, बाज़ औक़ात देना ही पाना होता है। मतलब ये है कि आपको कभी देना भी पड़ जाता है तो आपको अच्छा मिल भी जाता है, उसके बदले इवज़ जो है आपको अच्छा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू किया जा रहा था। इंटरव्यू में एक बहुत अहम सवाल पूछा गया। सवाल कुछ इस तरह था कि अगर आप एक तूफ़ानी रात को गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं तो आप एक बस स्टॉप के पास से गुज़रते हैं, आपका गुज़र होता है, तो वहाँ पर आपकी नज़रें इन 3 टाइप के लोगों पर पड़ती हैं। और वो किस टाइप के लोग हैं? पहला ये कि एक बूढ़ी औरत जो करीबन मर गई है। दूसरा, वो डॉक्टर है जिसने कभी आपकी ज़िंदगी में जान बचाई होती है। तीसरा, कि वो लड़का या लड़की जो आपके ख्वाब के अंदर आपने उसको बसाया होता है। तो अब बात यह है कि गाड़ी के अंदर बिठाने की गुंजाइश सिर्फ एक की है, तो आप पहले किसको बिठाएंगे? क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट था, पर्सनैलिटी को चेक करने का एक टेस्ट था। तो मसलन आप अगर उस बूढ़ी औरत को, उस बूढ़ी माँ को बिठाते हैं तो उसकी जान बच सकती है, अगर क्योंकि आप उसको, हो सकता है कि उसको तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उसकी जान जा सकती है। तो अगर आप उसको ले जाते हैं अपने साथ बिठा करके तो उसकी जान बच सकती है। तो ये फरमाने नबवी है कि गोया अगर आपने एक शख्स की जान बचाई तो ऐसे है जैसे आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो उस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए आप जान बचाएंगे तो आप नेकी कमा सकते हैं, बहुत बड़ी नेकी कमा सकते हैं। दूसरा, अगर आप उस डॉक्टर को लिफ्ट देते हैं जिसने आपकी जान बचाई थी तो ये भी मुमकिन है कि आप उसको मुस्तकबिल में भी तो बैठा सकते हैं, किसी और जगह पर भी तो बैठा सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी आप एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसे अच्छे इंसान से महरूम हो जाते हैं। आप उसको अपना अच्छापन साबित करने से, उसको अपना अच्छापन दिखाने से, आप उसको अपने उस आइडियल हस्ती के साथ वक्त गुजारने से आप महरूम हो सकते हैं। तो शायद दोबारा कभी मौका ना मिले इसके साथ बैठने जिसने आपकी जान बचाई, जिससे आप बातें शेयर कर सकते हो। तो इसके दिल के अंदर गर्क करने का बेहतरीन मौका शायद आपको दोबारा ना मिले, लेकिन फिर भी आप पहले दूसरे की नस्बत पहले की ज़्यादा नेकी कमा रहे हैं, आप उसकी जान बचाएंगे। तीसरा, कि वो शख्स जिसे आपने दर्जनों लोगों को छोड़ करके, आपकी ज़िंदगी में इतने लोग आए कि आपने उनको छोड़ करके आपको एक ऐसे बंदे को अपने दिमाग के अंदर, अपने जिस्म के अंदर उसको बसा लिया जिसकी यादें आपके 24 घंटे आपके ब्रेन में चलती हैं, तो फिर आप उसको अपने साथ बिठाएंगे? तो इसमें जवाब ये आया, जिसका इंटरव्यू किया जा रहा था उसका जवाब ये है कि मैं गाड़ी की चाबी सबसे पहले मैं उस बूढ़ी माँ को बैठाऊंगा, उस बूढ़ी माँ को बैठाऊंगा, और अगर मेरे से गाड़ी की चाबी लेता भी है तो मैं सबसे पहले उसी बूढ़ी माँ के लिए दूंगा कि भाई अगर कोई भी लेके जाता है तो उस बूढ़ी माँ को लेकर के जाए पहले, क्योंकि उसकी जान बच जाएगी। अगर उसकी जान बचती है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी मतलब कि नेकी की बात है, मुझे बहुत बड़ी नेकी मिल जाएगी, तो जो कि और उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। और फिर मैं इसी बस स्टॉप पर खड़े होकर के अपनी वो महबूब सी हस्ती जिसके लिए मैंने दर्जन लोगों को छोड़ा, जिसके लिए मैंने कई लोगों को इनकार किया, डिनाई किया, मैं उसके साथ खड़ा होकर और बस का इंतज़ार करूँगा। तो ये लेसन भी यही है कि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात देना ही पाना होता है। आप अगर देते हैं तो आपको मिलता भी है। तो हमें उन लोगों को सबसे पहले बचाना चाहिए जिनकी आपको ये दिख रहे हो कि वो करीबन मर गए हैं या वो इसी मतलब ज़्यादा शदीद एक्सीडेंट हादसात का शिकार हैं। तो सबसे पहले आप उनकी जान बचाएं। हो सकता है कि आप उनकी जान बचा दें तो फ्यूचर में वो नेकी आपके लिए एक सदका जारिया बन जाए।
तो सदका जारिया समझकर आप लोगों के साथ नेकियां किया करें, आप लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट किया करें, अच्छे से रहा करें, ठीक है। लोगों की दवाएं लें, और सबसे पहले तो माँ बाप की दवाएं होती हैं, ठीक है। फिर लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, जैसे आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं इस तरह बाहर के साथ भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, ताकि अच्छे रिएक्ट करने से, अच्छे सलूक करने की वजह से आपका एक दुनिया में नाम पैदा हो सके। दुनिया में डिग्रियां वगैरह, ये स्टडीज़ वगैरह, ये सब कुछ यही नहीं होता। अच्छे मार्क्स वगैरह आपको ये अच्छे डेजिग्नेशन नहीं दिलवाते, आपकी माँ बाप की दवाएं दिलाती हैं, आपके लोगों की दवाएं दिलाती हैं जो आपने ली होती है लोगों से। तो हमेशा से इस बात का ख्याल रखिएगा।